तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1 लीटर समुद्री जल में औसत नमक की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 लीटर जो होता है आपका समुद्री जल, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, 1 लीटर जो है आपका समुद्री जल में औसत जो नमक होता है वो 35 ग्राम होता है। आपका 35 ग्राम आपका होता है 1 लीटर समुद्री जल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है दोस्तों, मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो आपका मतदाताओं के लिए जो पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, तो वह है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आपका राइट आंसर है। तो चुनाव आयोग को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस एंजाइम द्वारा यूरिया और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये है दोस्तों आपका यूरिएज। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या करता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करता है। तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, भारी जल का अर्थ। तो ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारी जल का अर्थ क्या है। तो अधिकतम जो घनत्व वाला पानी है दोस्तों उसे भारी जल, भारी जो घनत्व वाला होता है उसे भारी जल कहा जाता है। वहीं लोहा जल्दी जंग खाता है, तो किस में खाता है, तो समुद्री जल में जंग खाता है। क्यों, नमक के कारण। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है दोस्तों निलंबित कण, अर्थात सूक्ष्म कणों के कारण प्रदूषण अत्यधिक होते हैं। वही नेक्स्ट है, अक्षांश स्थान क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों, तो ये आपका तापमान, तापमान दर्शाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, धुआं में मौजूद एक ठोस तरल पदार्थ जिसे आंखों में जलन पैदा करता है वह है। तो क्या है दोस्तों, ये है पैराऑक्सीलाइट नाइट्रेट। इसको याद रखिएगा, पैराऑक्सी एसिटिलाइट नाइट्रेट। ये है जो है दोस्तों, ये कठोर तरल पदार्थ है जो आंखों में जलन पैदा करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, एसिटिक एसिड और थार्माइल फॉर्मेट द्वारा प्रदर्शित ऑक्सोमेरिज्म क्या है। तो ये ऑक्सोमेरिज्म क्या है दोस्तों, जो एसिटिक एसिड और मेथाइल फॉर्मेट द्वारा प्रदर्शित आइसोमेरिज्म। तो क्या है दोस्तों, ये कार्यात्मक का समूह है। तो ये आपको याद रखना है, कार्यात्मक का समूह है। तो प्राकृतिक रबर का किसका बहुलक है दोस्तों, तो ये आइसोप्रोपिन। आइसोप्रोपिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइसोप्रोपिन का यह क्या है, बहुलक है प्राकृतिक रबर। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रोपिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो किस में रहता है दोस्तों, तो ये आपका लीवर, लीवर में संग्रहित रहता है दोस्तों आपका। नेक्स्ट है, तत्व की खोज किसने की। परमाणु संख्या जो है 106। तो ये है आपका सीबर्ग ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करता है। तो कौन है दोस्तों, तो ये बोरान है दोस्तों, जो धातु और अधातु के रूप में जो रूप में वो होता है। तो ये क्या है, बोरान, बोरान का व्यवहार है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोरान आपको याद रखना है, जो कि अधातु और धातु दोनों ही रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई। तो परमाणु त्रिज्या जो है दोस्तों उसको प्रयुक्त करने के लिए आपका फार्मी, फार्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फार्मी, फार्मी राइट आंसर होगा, फार्मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी पदार्थ का मानक घोल तैयार करने के लिए आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। तो किसी मानक पदार्थ के घोल को तैयार करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, मापने वाला जो फ्लक्स होता है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मापने वाला लार्स्क, यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, वनस्पति घी में उत्पादन में प्रयुक्त गैस। तो वनस्पति घी होता है दोस्तों, उसके उत्पादन में प्रयुक्त गैस है
तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो कि वनस्पति घी में उत्पादन को प्रयुक्त गैस है, तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है दोस्तों, एलजी के दौरान कौन सा उत्पन्न होता है? तो एलजी के दौरान आपका हिस्टामाइन ये आपका होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड एक है, तो क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सड़े अंडे के गंधक वाली रंगहीन गैस होती है दोस्तों। जो सड़े अंडे के गंध वाली क्या होती है? ये रंगहीन गैस होती है। नेक्स्ट है, तंबाकू के पत्ते में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, निकोटीन। ये निकोटीन ही पाया जाता है दोस्तों। तंबाकू के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन याद रखिएगा वही। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस मौजूद है? तो वायुमंडल में जो निष्क्रिय गैस है वो आपका आर्गन होगा दोस्तों, यहाँ पर आर्गन। नेक्स्ट है दोस्तों, कास्टिक सोडा। तो यह है दोस्तों आपका प्रस्फुटनशील, ये हो जाएगा आपका प्रस्फुटनशील, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्चतम आयनिक ऊर्जा वाला तत्व है। तो उच्चतम जो आयनिक ऊर्जा वाला तत्व है वो आपका हीलियम है दोस्तों, हीलियम। हीलियम याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरे फलों, यहाँ पर हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हरे जो फल है दोस्तों उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन, एथिलीन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु, एक परमाणु में बने मूल कण होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों ही बने होते हैं। एक परमाणु के बने मूल कण क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य से चंद्रमा तक उष्मा जो ऊर्जा है वो स्थानांतरण कैसे होता है? तो जो सूर्य से हो, जो सूर्य से चंद्रमा का उष्मा का जो स्थानांतरण हो कैसे होता है? तो केवल विकिरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। वही नेक्स्ट है, सभी कार्बनिक पदार्थ में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। कोहली